स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of exercise 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना उसी का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें यहाँ पे पहले लाना पड़ेगा, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर जा करके ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम था। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन नंबर 15 वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से हमें नेट फ्लक्स निकालना है। ठीक है, थ्रू अ क्यूब, एक क्यूब जिसका साइड है 20 सेंटीमीटर, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक क्यूब है और वो क्यूब कैसा है, वो क्यूब कुछ इस तरह से रखा हुआ है दैट कि उसकी फेसेस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। मतलब इस तरह से वो रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें आप मान लो दैट ये वाली जो है ये एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और इधर ये एक्स एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से है, 3D में डायग्राम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आई कैप के अलोंग है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E = 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दैट कि आप यहाँ पर बताइए दैट कि यहाँ पर जो सिचुएशन है इसकी वजह से नेट फ्लक्स कितना होगा, ये हमें यहाँ पे निकाल के बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो नेट फ्लक्स होगा थ्रू द क्यूब, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो क्यों होगा, तो देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। ऐसे आप डायरेक्टली शॉर्टकट में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए दैट कि इस वाले क्यूब में इस तरफ से लेफ्ट तरफ से देखिए जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगे राइट साइड वाले फेस से उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल भी जाएंगे। मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कुछ एंटर हो रहा है, अगर आप उसको नेगेटिव ले लो तो जो एग्जिट हो रहा है उसको पॉजिटिव ले लो और टोटल ऐड करोगे तो ज़ीरो आएगा। समझ रहे हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, ज़ीरो, क्योंकि जितना इस क्यूब के अंदर एंटर हुआ होगा उतना ही इस क्यूब से बाहर भी गया होगा। तो अगर एंटर करने वाले को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और एग्जिट करने वाले को नेगेटिव लेते हैं तो टोटल जो सम होगा हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। इस वजह से यहाँ नेट फ्लक्स आप ज़ीरो कह सकते हो। एक और तरीका समझने का ये है दैट कि सपोज करो हमारे पास टोटल कितने फेसेस हैं, तो आप बोलोगे 6 हैं। कैसे, तो 1, एक ऊपर वाला 2, और एक पीछे 3, एक सामने 4, एक नीचे 5 और एक ये सामने 6, टोटल 6 फेस हैं। अब इन 6 फेस में से 4 ऐसे फेस होंगे जिनमें से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। मतलब कि उनकी वजह से जो टोटल फ्लक्स, उनकी वजह से जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। कैसे, तो देखिए आप अगर सपोज ऊपर वाले फेस की बात करो तो ये जो फेस है इस फेस के लिए हमारा एरिया का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का, वो किधर होगा, वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे। ठीक है, ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है सरफेस के परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर आप फ्लक्स इस फेस की वजह से निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, E.A। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.A, जिसको फॉर्मूला E A cos थीटा भी लिखा जाता है। और ये थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के जो बीच का एंगल थीटा है वो तो 90 डिग्री है। दैट मीन्स cos 90 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फ्लक्स आपका इस फेस की वजह से कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो जब भी आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल 90 होती है तो फ्लक्स ज़ीरो होता है।
तो यहाँ पर ये वाला फेस और ये और एक सामने वाला और एक पीछे, टोटल 4 फेस ऐसे होंगे जिनमें हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा 90 होगा। तो बचा 2 फेस, तो एक हो गया ये वाला एंटर करने वाला और एक एग्जिट करने वाला। तो एंटर करने वाला जो फेस है, तो एंटर करने वाला फेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, तो ये 90 डिग्री एरिया वेक्टर, ठीक है। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो इस केस में आप थीटा देखोगे तो 180 डिग्री आएगा दोनों के बीच की एंगल। तो फ्लक्स कितना होता है, ई ए कॉस थीटा। सो ई ए कॉस 180, और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, सो माइनस ई इंटू ए। तो ये आ गया एक फेस की वजह से। अब एक फेस हमारा और है साइड में, ये वाला फेस, तो इस फेस की वजह से भी हम फ्लक्स लिख लेते हैं। तो ये जो फेस है, ये फेस कुछ ऐसा है, और इसमें एरिया वेक्टर ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ना कि अंदर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो अब यहाँ दोनों एक ही तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है, दैट मीन्स कि दोनों के बीच की एंगल 0 डिग्री ली जाएगी। तो इससे फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर फ्लक्स हो गया ई इंटू ए। और फर्स्ट केस में फ्लक्स क्या था, ई माइनस ई ए, और यहाँ प्लस ई ए। तो जब टोटल निकालोगे इस क्यूब की वजह से, तो बाकी 4 के तो 0 हो चुके थे, बचे 2 फेस, तो उनको ऐड कर दो। तो टोटल ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ई ए प्लस ई ए मिल करके 0 हो जाएगा। तो ऐसे डिटेल में भी अगर आप चाहो तो समझ सकते हो। तो इसका आंसर होगा दैट नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।